सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं युविका यानी युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसको हम लोग यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे मेन मोटिव यही है कि कई सारे बच्चों को युविका प्रोग्राम के बारे में पता तक नहीं होता। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस वीडियो में युविका प्रोग्राम के बारे में जान रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग युविका के बारे में सारी चीजें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इस प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या करवाए जाते हैं, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे जरूरी चीज कि इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है इस प्रोग्राम के, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो युविका यानी युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम एक साइंस प्रोग्राम है। यंग बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव यही है कि यंग बच्चों के दिमाग में स्पेस साइंस को लेकर के किस तरीके से इंप्रूवमेंट लाया जाएगा। इस प्रोग्राम को बेसिकली 2 वीक में कंडक्ट करवाया जाता है। आपके समर वेकेशन में इस चीज को कंडक्ट करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। इस प्रोग्राम को 2 वीक के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। डिफरेंट इसरो सेंटर्स में जाकर के आप रिसर्च वर्क देखते हो, डिफरेंट साइंटिस्ट से मिलते हो, उनसे सीखते हो, कई सारे नई नई चीजें आपको दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग युविका के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर कौन से बच्चे इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे कोई भी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काफी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्लास 9th के अलावा किसी भी क्लास में हो, ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 8th में आपके 60% से ज्यादा होने जरूरी है। अगर आप 60% से कम हो, इस प्रोग्राम में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 60% से ज्यादा हो, आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर आपका कोई भी एग्जामिनेशन या कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। कोई भी रिटन एग्जामिनेशन, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कुछ भी कंडक्ट नहीं करवाया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन करते हैं। अब मेरिट का मतलब क्या होता है, आपने क्लास 8th में जितना स्कोर किया होगा उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा कोई क्राइटेरिया है भैया? बिल्कुल यार, इसके अलावा भी कई सारे क्राइटेरिया है। सबसे पहले और सबसे बेसिक क्राइटेरिया आपके सिलेक्शन का क्लास 8th का स्कोर ही होने वाला है। आपने जिस हिसाब से क्लास 8th में अपना स्कोर किया होगा उसी के बेसिस पर आपका सबसे पहला ग्रेड पॉइंट दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे ग्रेड पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया होगा। साइंस एक्सिबिशन हो जाता है, साइंस कांग्रेस हो जाता है, डिबेट कंपटीशन होता है, आर्टिकल राइटिंग होता है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो जाता है। इन सभी के आपके पॉइंट्स जरूर मिलने वाले हैं। आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ हॉबी के लिए आपने पार्टिसिपेट किया है, कोई सर्टिफिकेट होल्डर नहीं हो, तो आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी यार रिनाउंड होना जरूरी है। कम से कम जोनल लेवल या फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर यहाँ पर आपको खेलना जरूरी है, तभी जाकर के आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाला है। सर्टिफिकेट्स अपलोड यहाँ पर करवाए जाएंगे। आप मेंशन करते हो सर्टिफिकेट, अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। इन सभी चीजों को आपके पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट काउंट करवाई जाती है। इसके अलावा भी अगर आप स्काउटिंग गाइड में हो, एनसीसी में हो, एनएसएस में हो और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। उन सभी चीजों को भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। वहां पर भी आपको पॉइंट्स जरूर मिलने वाले हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेट से 3 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो काफी टफ कंपटीशन होता है यार। यहाँ पर आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहिए। हर स्टेट से 3 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर के 113 स्टूडेंट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है कैंप के लिए। कैंप्स में आपको कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, कई सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सारे के सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर रहने का, खाने पीने का, ट्रेन में आने जाने का, हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे के सारी चीजें आपको इसरो ही प्रोवाइड करने वाला है। आपको एक भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर भी स्क्रीन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या तो फिर लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे के सारे नोटिफिकेशन रिलीज हो जाती है। उसी टाइम पर आपको जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत आपके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से हो जाती है। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम में अप्लाई करने का लास्ट डेट बेसिकली ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक होता है। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के आपको 1 महीने का टाइम पीरियड देने वाले हैं। आप अपना पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 महीने के अंदर आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका डेट टू अनाउंस द लिस्ट ऑफ द प्रोविजनल कैंडिडेट। जितने भी प्रोविजनल कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट 2nd वीक ऑफ मार्च तक रिलीज हो जाती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है डेट टू सबमिट द अटेस्टेड कॉपीज। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आप मेंशन करना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, उनको अटेस्टेड करवा करके सबमिट करने का लास्ट डेट आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च होता है। बेसिकली ये आपका 31 मार्च तक चलता है और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च तक रिलीज हो जाता है। आपने ऑलरेडी अगर सारी की सारी चीजें मेंशन की थी, आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद वो फाइनल लिस्ट रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है आपकी इसरो की यूविका प्रोग्राम की डेट्स। ये बेसिकली आपके फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ मई के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। इस साल यार थोड़ी सिचुएशन अलग है, लेकिन बेसिकली ये चीज़ यार फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ मई के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। सो होपफुली आपको इंपॉर्टेंट डेट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आप इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हो। काफी कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने इस चीज को सेपरेटली मेंशन कर दिया है। सबसे पहली चीज यार, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इसरो। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा www.isro.gov.in। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आसानी से जाकर के वहां पर भी चेक कर सकते हो। तो वहां पर आपको विजिट करना है। कब करना है? लास्ट वीक ऑफ जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के टाइम पर आप आसानी से जाकर के चेक कर सकते हो। उस टाइम तक नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से इन चीजों को देखना, क्योंकि अगर आप मोबाइल से देखोगे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको शायद वो चीज ना दिखे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पर आपको सारी चीजें काफी क्लियरली समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका फाइंड द रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफ यूवी का प्रोग्राम ऑन द होम पेज। ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। यूवी का प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन का लिंक भी वहां पर गिवन होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। वहां पर आपको सारे के सारे अपने डिटेल्स भरने हैं। आपका नाम, फादर्स नेम, जितने भी आपको डिटेल्स पूछे जाएंगे, स्कूल का नाम, जितने भी आपको चीजें पूछे जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें वहां पर आपको मेंशन करनी है। उन सभी चीजों को करेक्टली फिलअप करने के बाद आपको सेव करना है और आपको सबमिट कर देना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। इस तरीके से काफी आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज है, द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन में ही होने वाला है। रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस इन्वॉल्व। यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जाकर के देखोगे, कोई फेक वेबसाइट पे जाते हो जहां पर कि आपको फीस मांगे जाते हैं, तो वो फेक वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, वहां पर कोई भी आपको फीस चार्ज नहीं किया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू इसरो वेबसाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसरो की वेबसाइट पे जाकर के आप आसानी से इस चीज को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फरवरी के मंथ में आप आसानी से इस चीज को जाकर के चेक कर लोगे, तो वहां पर सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज नो अदर एजेंट और एजेंसी इन्वॉल्व। यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। एक स्टूडेंट होगा, इसरो होगा, डायरेक्टली आप कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी थर्ड एजेंसी की जरूरत नहीं है। किसी के थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जाएगा। जितने भी आपके डिटेल्स होंगे पूरी तरीके से सिक्योर हैं। सिर्फ और सिर्फ इसरो ही उन चीजों को वेरीफाई करने वाला है। कोई थर्ड पार्टी, कोई एजेंसी यहाँ पर बीच में इन्वॉल्व नहीं है। सो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाला है? मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज मेंशन की हुई थी, लेकिन फिर से मैं वेटेज वाइज आपको सारी की सारी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, एक साइड में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, दूसरे साइड में आपको वेटेज बताया गया है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला आता है परफॉर्मेंस इन द 8th स्टैंडर्ड। आपने जितना भी 8th स्टैंडर्ड में एकेडमिकली परफॉर्म किया होगा, उसका वेटेज आपका 60% होता है। क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसका वेटेज 60% होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आपने स्कूल में कहीं पर भी, जैसे कि आपका एलोकेशन हो जाता है, डिबेट कंपटीशन हो जाता है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो जाता है, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आप इन्वॉल्व थे, यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप डिस्ट्रिक्ट पे या फिर स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो, तभी जाकर के उस चीज का इंपॉर्टेंस है। उसका वेटेज यहाँ पर आपका 10% का होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने की जरूरत है, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और यहाँ पर भी आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप खेलते हो, तभी जाकर के यहाँ पर आपको वेटेज मिलने वाला है। इसका भी वेटेज आपका 10% का होने वाला है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्काउट एंड गाइड्स हो, एनसीसी हो, एनएसएस के मेंबर हो, तभी जाकर के यहाँ पर आपका 5% का वेटेज होने वाला है। सर्टिफिकेट होल्डर होना जरूरी है। सर्टिफिकेट्स नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। उन चीजों को यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो होता है स्टडिंग इन द रूरल स्कूल्स। अगर आप रूरल स्कूल में पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको 15% का वेटेज मिलने वाला है। अब रूरल स्कूल का मतलब क्या है? द स्कूल वेयर द कैंडिडेट इज स्टडिंग शुड बी लोकेटेड इन ब्लॉक और विलेज पंचायत एरिया। काफी इंपॉर्टेंट है। एक रिटर्न प्रूफ आपको अपने हेड ऑफ द स्कूल से लिखवा करके अपलोड करवाना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा क्लियर है। 15% इसका वेटेज होता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 100% के वेटेज को डिवाइड किया गया है। आसानी से आप इस चीज को देख सकते हो, समझ सकते हो। काफी सिंपल वे में सारी की सारी चीजें होपफुली मैंने आपको समझा दी। यहाँ पर मैंने आपको रूरल स्कूल का मतलब समझाया हुआ है कि आपका स्कूल अगर विलेज या फिर ब्लॉक पंचायत के एरिया में आता है, तो आपको अपने हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल के जो हेड होंगे, वहां से आपको लिखवा करके अपलोड करवाना पड़ेगा। रिटन डॉक्यूमेंट के लिए ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी।
मिलेगी। साथ ही साथ आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी ने भी यूविका प्रोग्राम के बारे में ट्विटर पे कहा है, तो आसानी से आप इस चीज को भी पढ़ सकते हो, यानी कितने बड़े लेवल पर इसको कंडक्ट करवाया जाता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करने पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आसानी से जाकर के सारी चीजें आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। काफी सिंपल वे में आपको सारी चीजें समझाई गई हैं, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इंपॉर्टेंट डेट्स को लिख करके रख लो, पर्टिकुलर टाइम पर जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। सारी की सारी चीजें काफी सिंपल वे में हो जाएंगी। तो इस तरीके से काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। होपफुली मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में मेंशन कर दी। सिलेक्शन का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका यही है कि आपके पास कितने ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, कितने ज्यादा आप को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, डिबेट में, साइंस एग्जीबिशन में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो, उन सभी चीजों को अगर आप मेंशन करते हो। वो देखना चाहते हैं कि यार कितने ज्यादा एक्टिव हैं बच्चे, कितना ज्यादा मेंटली एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है। उन सभी फिजिकली एक्टिव, मेंटली एक्टिव स्टूडेंट्स को वो इसरो में लेना चाहते हैं, उन सभी बच्चों को प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप क्लास 7th में हो, 8th में हो, इस प्रोग्राम में जाना चाहते हो, तो प्लीज यार को करिकुलर एक्टिविटीज में आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। डिफरेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो यार। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ और सिर्फ इसरो में जाने के लिए नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम में जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, आपके खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए भी ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सभी चीजों में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। सो होपफुली आपके सारे के सारे डाउट जरूर क्लियर हो गए होंगे। इस प्रोग्राम के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अगर आपका इसके अलावा कोई भी डाउट रह गया हो तो अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा, उस ईमेल पर आप अपने डाउट से पूछ सकते हो। मैं उन सभी चीजों का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछ सकते हो, मैं उन सभी चीजों का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो तब तक यार सी हैव अ गुड डे एंड